हमारा आज का चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो समाज में लोग या बिज़नेस जो है एक समाज में एक सोसाइटी का पार्ट होता है, तो बिज़नेस को समाज के साथ जुड़ के चलना पड़ता है। अगर बिज़नेस और सोसाइटी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर नहीं चलेंगे तो बिज़नेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। बिज़नेस एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इसके लिए। ये रियल एग्ज़ाम्पल ही है, रियल लगा लो। जैसे हमारे पड़ोस में ना एक जिम खुली थी। यहाँ पे अगर फैक्ट्री खुल जाए आसपास मान लो, और फैक्ट्री वाले यहाँ पे गंद कबाड़ मतलब बहुत पोल्यूशन को नुकसान मतलब एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूट कर दें, तो क्या सोसाइटी उनके खिलाफ़ नहीं जाएगी? नॉर्मल सी बात है, सोसाइटी उनके खिलाफ़ जाएगी और उसको चलने नहीं देगी कभी। तो समाज के लिए बिज़नेस कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है। मतलब सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा बिज़नेस को। अगर वो सोसाइटी के लिए काम नहीं करेगा बिज़नेस, तो सोसाइटी उसको क्या करेगी? सोसाइटी उसको या बंद करा देगी या उसको नुकसान पहुंचाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो ये सिस्टम रहता है हमेशा। तो बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही चैप्टर में बताया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि बिज़नेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये एक टूल किट में डेफिनेशन दे रखी है, रीड कर रहा हूँ मैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स वेरियस पार्टी ऑफ सोसाइटी। कह रहे हैं समाज के लिए बहुत सारी पार्टी होती हैं समाज में, उन सब के लिए बिज़नेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस को पूरी करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। अब क्या क्या पार्टी होती हैं, कौन कौन सी पार्टी होती हैं, टूल किट 2 में दे रखा है। एक सोसाइटी के कौन कौन से लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। एक तो ओनर भी सोसाइटी का ही पार्ट है। एम्प्लॉई मतलब जो काम करते हैं उसमें। कंज्यूमर कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, ये सारे सोसाइटी के पार्ट हैं। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की। केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब क्या क्या ऐसी बातें आती हैं। नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी बात बताई थी कि बिज़नेस जो है सोसाइटी का पार्ट है। आप बिज़नेस खोल रहे हो तो समाज के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि समाज के जो पर्सन है वो उसमें काम भी करते हैं। समाज के लोग वहाँ से सामान भी खरीदते हैं। मान लो या दुकान खुल गई, दुकान से सामान खरीदेंगे, वो दुकान जो है यहीं पे ही मान लो उसकी खुद की दुकान नहीं है तो दुकान भी किराए पे लेगा किसी न किसी से वो पर्सन। तो समाज जो है बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है, पार्ट है। बिज़नेस तो एक छोटा सा पार्ट है सोसाइटी का, उसके बिना कुछ नहीं होगा। इसको रीड कर देता हूँ। सिंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे मस्ट हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द नीड ऑफ सोसाइटी। कहते हैं समाज के लिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समाज को नुकसान पहुंचाते रहें और समाज के बारे में सोचें ना, तो बिज़नेस नहीं चलेगा। बिज़नेस तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिज़नेस इज़ ओनली द सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड दिस सब सिस्टम मस्ट कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ मेन सिस्टम। कह रहे हैं सब सिस्टम है, सब सिस्टम का मतलब होता है छोटा पार्ट है समाज का, और छोटे पार्ट को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी उसको चलने दिया जाएगा। बस यहाँ मेन सिस्टम तक कर लेना ना, एक लाइन और करनी पड़ेगी। देयरफॉर द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर should take into consideration with the welfare of not only his organization but also the welfare of सब system। यहाँ तक करना पड़ेगा। कह रहे हैं मैनेजर को जो भी डिसीजन लेने हैं ना, अपने भले के लिए तो लेने ही लेने हैं। बिजनेस को अपने भले के लिए तो करना है, साथ में किसका भला जरूरी है, समाज का। थर्ड है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। कह रहे हैं हम ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कभी कभी ना हम गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है जो भी बिज़नेस करे फेयर वे में करे,
कोई झूठ ना करे, कोई मिलावट ना करे चीज़ों में, गवर्नमेंट के हिसाब से चलता रहे। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती तो है कि लोगों का भला हो, समाज का भला हो, एक्चुअल में चाहे ना चाहे लेकिन बोलती ज़रूर है गवर्नमेंट। आपने सुना होगा जो नेता वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं, भी समाज का भला होना चाहिए। करें ना करें वो अलग बात है, वो आप एक्चुअल में वो अलग बात है, वो नहीं कह रहा ना, लेकिन कहते ज़रूर है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। If business does not take care of social responsibility, the government has to interfere increasingly in the business system, which adversely affect the progress of business. अगर आप सोसाइटी के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको परेशान करेगी, गवर्नमेंट आपको तंग करेगी और आपके बिजनेस पे उसका क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। थर्ड है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत पुराने बिजनेस को जानते हो, वो पुराने बिजनेस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो समाज के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में तो देखो बिजनेस सोचता ही है, लेकिन समाज के साथ जुड़ के चलना पड़ता है। अगर समाज के साथ धोखा करोगे तो एक टाइम के बाद समाज आपको जीने नहीं देगा। तो यही है कि किसी बिज़नेस को अगर लंबे टाइम तक जीना है ना, लंबे टाइम तक ज़िंदा रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इंटरेस्ट चाहते हो, आप मतलब आप लंबे टाइम तक जीना चाहते हो, बिज़नेस को आप चलाना चाहते हो लंबे टाइम तक, तो आपको समाज के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा। मान लो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी कॉस्ट 50 रुपये आती है और वो आप 5000 रुपये में बेच रहे हो। पहली बात तो कोई ख़रीदेगा नहीं, अगर ख़रीद भी लेगा तो उसके थोड़े टाइम के बाद वो आपको ही परेशान करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 रुपये की चीज़ है 100 रुपये में बेच लो, कोई बात नहीं, चल जाता है, नॉर्मल सी बात है, होता भी है ये। लेकिन 50 की चीज़ 5000 रुपये में बेच रहे हो, वो गलत है। तो आपका बिज़नेस लंबे टाइम के बाद मतलब थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। आगे आ रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स वेरियस पार्टी। अब अलग अलग पार्टी होती हैं जिनके प्रति बिजनेस का फ़र्ज बनता है कुछ। सबसे पहले ओनर या इन्वेस्टर, ओनर कह लो, इन्वेस्टर कह लो, जो मर्जी कह लो, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। फर्स्ट है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। पैसा जो लगाया है बिजनेस के अंदर वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। प्रॉपर डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा, लिख भी सकते हो आप। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट। देखते हैं आगे। तो आपने अच्छा, ये डिविडेंड का मतलब क्या है, मतलब लाभ का हिस्सा, मतलब जो आप पैसा कमाएगा बिजनेस, वो हिस्सा किसको देना चाहिए, ओनर को भी देना चाहिए ना। अब एक बिज़नेस के 10 ओनर होंगे तो 10 में बंटना चाहिए, ना कि एक में जाना चाहिए। तीसरा है टाइम से देना चाहिए लाभ का हिस्सा, टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और चौथा है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेजेंटिंग करेक्ट अमाउंट। कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि हमारा बिज़नेस अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 2-3 पॉइंट आप जो अच्छा लगे वो कर लेना। सेकंड है एम्प्लॉई के प्रति क्या होना चाहिए। एक बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉई के बिना काम नहीं चल सकता, एम्प्लॉई बहुत मेन होते हैं। सबसे पहला गिव देम अप्रिशिएट रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी। टाइम टू टाइम क्या देना चाहिए उनको, सैलरी देनी चाहिए। दूसरा क्या देना चाहिए उनको, क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर, अच्छा मतलब वातावरण अच्छा हो। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी के साथ आप बुरा बर्ताव ना करो। गिविंग दैम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप कभी कभी बोनस भी दे सकते हो उनको, ज़्यादा फर्म को प्रॉफिट हो जाए तो दे सकते हैं थोड़ा बहुत। थर्ड पॉइंट है कस्टमर के प्रति क्या होना चाहिए। कस्टमर तो भगवान है, उसके लिए, उसके बिना तो कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट में से कस्टमर को हटा दो क्या बचेगा, जीरो। बाज़ार में कस्टमर ही ना हो, दुकानदार खाली बैठ के क्या करेगा, सोच के देखो। तो कस्टमर एक भगवान है। तो क्या करना चाहिए कस्टमर के साथ, अच्छा गुड्स, क्वालिटी गुड्स चीप रेट पे देनी चाहिए। ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट, जो आप ऐड देते हो उसमें रियलिटी देनी चाहिए, ये कोई करता नहीं है। ऐड में तो ऐसा दिखावा कर देंगे जैसे ड्यू की ऐड होती है सारा कुछ छूट गया, ड्यू की ऐड क्या आती है,
डर के आगे जीत है, बोल ड्यू पीने से डर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। टू अवॉइड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, मिलावट नहीं करनी चाहिए कभी भी। टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, सामान बेच दिया उसके बाद भी कभी कभी सर्विस देनी पड़ती है, वो ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट करने हैं। गवर्नमेंट के प्रति क्या होना चाहिए समाज बिजनेस को? टू पे टैक्स, टैक्स देने चाहिए टाइम टू टाइम। टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना चाहिए। हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू इंडस्ट्री वगैरह लगानी है तो हेल्प, कभी कभी ना गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से हेल्प मांगती है, तो हेल्प वगैरह दे सकते हैं। टूवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज, पूरे समाज के लिए, इसमें सारे आ गए। टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मान लो यहाँ पे फैक्ट्री खुल जाए, ग्राउंड के अंदर ही ग्राउंड है, तो फैक्ट्री में क्या करना चाहिए? फैक्ट्री वालों को यहाँ सीवन के लोग रखने चाहिए या कोई बाहर से ले आए? सीवन के रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो ढूंढ लो भाई, जो आपको लायक लगता है वो रख लो, लेकिन आप बाहर के रखोगे तो इसका विरोध होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। टू अवॉइड पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। कंट्रीब्यूट टू द राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए काम करें। ये क्या होता है? मान लो आप जैसे मार्केट में सीवन के अंदर वाटर कूलर लगवा दो, लाइटिंग लगवा दो, करवाते हैं बहुत सारे, यहाँ नहीं है। आप शहरों में चले जाओ, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये ना कुछ काम कराते रहते हैं। HDFC बैंक की लाइटिंग लगवा दी, ऐड भी करते रहते हैं, साथ में ऐड हो जाती है, साथ में क्या कर देते हैं, सामान लगवा देते हैं। वाटर कूलर लगवा दिया, उसके ऊपर ऐड लगा रखी है, पूरा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, ये HDFC बैंक ने लगाया है। ऐड भी होगी और सामान भी मतलब चीज़ भी बन गई। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। आगे आ रहा है वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए क्या कर सकता है एक बिजनेस? टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड इंटरनेशनल पीस, ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जो संसार की शांति को भंग करे। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, एक वेबसाइट है अमेजन, आपको पता होगा। अमेजोन पे क्या हुआ कि हमारे इंडिया के फ्लैग की, जो हमारा तिरंगा है, हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं, सारे ही करते हैं। तो उसकी ना चप्पलें बना के बेची जा रही थी, मतलब चप्पल टाइप। तो क्या हुआ फिर, उसका अमेजोन के ख़िलाफ़ हो गए लगभग सारे। गलत है ये। ऐसे बिज़नेस को कुछ किसी देश के ख़िलाफ़ या किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ या किसी धर्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बिज़नेस किसी धर्म के ख़िलाफ़ जाएगा ना तो वो अच्छा नहीं होगा, वो बिज़नेस रहेगा नहीं, उसको बंद करा दिया जाएगा। टू ऑब्जर्व रूल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में अगर काम करना चाहते हो तो उसके रूल फॉलो करने चाहिए। टू डू बिज़नेस ऑनेस्टली काम करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना चाहिए, सेफ गार्ड्स, सबकी सेफ्टी से काम करना चाहिए। तो बाकी आपको मैं कल करा दूँगा, ख़त्म हो जाएगा।